दोस्तों, मेरी लास्ट दो वीडियो जो थी वो वीडियो आपकी आरडी और एफडी के टैक्सेबल होने या ना होने की डिटेल पर थी। उसके पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है जिसमें आरडी और एफडी दोनों के लिए पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप जाकर उसको देख लीजिए। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, और वो जानकारी है फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं और अगर आपकी इनकम 40,000 रुपये, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं और 40,000 रुपये से ज़्यादा की सालाना इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं, या आप सीनियर सिटीजन हैं और आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं आरडी और एफडी से और अपने सेविंग अकाउंट से, तो उस केस में आपको 10% का टीडीएस टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं या आप अगर जानते हैं कि आप टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं आते, यानी कि आप जितनी भी इनकम आपकी सालाना की आय है वो इनकम टैक्स रिटर्न में आपको टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं आती, यानी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, उस केस में अगर आपका टीडीएस पहले से बैंक काट के रख लेती है तो बाद में आपको आईटीआर फाइल करनी होती है और उस आईटीआर के माध्यम से आपको अपना टैक्स रिफंड मांगना पड़ता है। तो दोस्तों, 15G और 15H यहीं पर आपको काम आता है। एक्चुअली 15G जो होता है वो होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए और 15H होता है सीनियर सिटीजन के अलावा सभी के लिए। अगर आपको ये पता है और अगर आप ऐसा मानते हैं कि आप टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं आ रहे हैं, यानी कि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम के दायरे से कम है और आपको कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो आप अपनी फिक्स डिपॉजिट या आरडी करवाते वक्त बैंक से 15G या 15H फॉर्म की डिमांड कर सकते हैं। उस फॉर्म में आपको ये डिक्लेरेशन करना होता है कि आप किसी भी तरीके से आपकी टोटल इनकम जो है टैक्सेबल इनकम के दायरे में नहीं आ रही है, इसलिए आपके इस एफडी या आरडी पर जो भी इंटरेस्ट कमाया जाएगा, भले ही वो आपकी निश्चित सीमा यानी 40,000 या सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज़्यादा है, तो भी आपको टीडीएस ना काटा जाए। दोस्तों, ये 15G और 15H का जो फॉर्म है आपको हर साल भरना होता है, यानी कि अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में अपने बैंक में 15G और 15H के माध्यम से अपना डिक्लेरेशन, आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, इसका डिक्लेरेशन आपने ऑलरेडी दे रखा है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको फिर से एक नया 15G और 15H देना होगा। तो दोस्तों, 15G और 15H के फॉर्म का भरपूर उपयोग करिए अगर आपकी सालाना इनकम आप टैक्सेबल या टैक्स इनकम के दायरे में नहीं आती, यानी कि अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते तो 15G और 15H फॉर्म को आप अपने बैंक से डिमांड कर सकते हैं। हर बैंक आपको 15G और 15H का फॉर्म प्रोवाइड कराता है और आप एफडी और आरडी क्रिएट करते वक्त ही आप उनसे इस फॉर्म की डिमांड करिए और ये डिक्लेरेशन आप बैंक को दीजिए और इस चीज़ को इंश्योर करिए कि बैंक आपके आरडी और एफडी अकाउंट में ये दोनों डिक्लेरेशंस को जो है वो अपडेट करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी और ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी किसी और वीडियो में। तब तक अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर आने वाली सारी फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें और वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।